नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लाखों स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा का पूरा सीन बदल रहा है और ये हो रहा है सरकार की एक बहुत बड़ी पहल से। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा कदम जो शायद एजुकेशन के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 7.33 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स की संख्या है जिनकी जिंदगी एक नई स्कॉलरशिप स्कीम से सीधे तौर पर बदल रही है। चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 7.25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अब अपनी पढ़ाई की फीस या फिर किताबों जैसी चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में पहुंच रहा है। ये एक तरह से उनके सपनों को पंख देने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़ी घोषणा है क्या और इससे स्टूडेंट्स की जिंदगी में असल में फर्क क्या पड़ रहा है। आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा और जबरदस्त बदलाव आया है वो है स्कॉलरशिप देने के तरीके में। अब पैसा सरकारी दफ्तरों की फाइलों में महीनों तक अटका नहीं रहता। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधा स्टूडेंट्स के बैंक खातों में पहुंचता है। और बात सिर्फ पैसे भेजने की नहीं है, बल्कि सही समय पर भेजने की है। इस घोषणा में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि मदद तब पहुंचे जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही यानी सितंबर में ही पैसा भेज दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स को सेशन के बीच में पैसों की तंगी से न जूझना पड़े। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये स्कीम असल में कितनी बड़ी है और इसका असर कितना गहरा होने वाला है। तो इतने बड़े लेवल पर इस योजना को लागू कैसे किया गया? सरकार ने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से 2 फेज में यानी 2 चरणों में बांट दिया, ताकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये मदद पहुंच सके। पहले फेज में उन स्टूडेंट्स पर फोकस किया गया जो क्लास 9 से 12 में हैं, क्योंकि यही तो पढ़ाई की नींव होती है। और इसके बाद दूसरे फेज में इसका दायरा और भी बढ़ा दिया गया, ताकि हायर एजुकेशन में भी किसी को पैसे की वजह से पीछे न हटना पड़े। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहले फेज में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए, और दूसरे फेज में तो ये नंबर बढ़कर लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स और रकम 126 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर लगभग 189 करोड़ रुपए सीधे 7.5 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये नंबर्स तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली जो बदलाव है, असली जो क्रांति है, वो तो पूरे सिस्टम में आई है। आइए देखते हैं कि आखिर बदला क्या है। याद कीजिए, पहले क्या होता था? महीनों का लंबा इंतजार, कागजों के ढेर और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश बनी रहती थी। और अब क्या है? अब है एक तेज और पूरी तरह से पारदर्शी डिजिटल सिस्टम। पैसा सीधा स्टूडेंट के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जाता है, मतलब बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं। इस नए सिस्टम के आप कह सकते हैं कि 3 मजबूत पिलर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, स्पीड यानी रफ्तार और डिजिटल मॉनिटरिंग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड वेरिफिकेशन लाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है? इस इतने बड़े बदलाव के पीछे की सोच क्या है? इसका बड़ा मकसद क्या है? इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। इस चार्ट को देखिए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सरकार की प्रायोरिटी का एक बिल्कुल साफ संकेत है कि वो एजुकेशन और युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। तो इस सब की जड़ में एक बहुत ही साफ और सीधी सोच है, युवाओं को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि पैसे की कमी किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट के सपनों के रास्ते में दीवार न बन पाए। और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का ये बयान इस पूरी पहल को एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करना सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास का आधार माना जा रहा है। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या लगता है, इस तरह की पारदर्शी और डिजिटल स्कॉलरशिप स्कीम्स आने वाली पीढ़ियों के लिए एजुकेशन का पूरा नज़ारा कैसे बदल सकती हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।